दीदी बोले खेला होवे। दीदी, ओ दीदी। नरेंद्र मोदी, वो नाम जो अजय माने जाने लगा था, जिसने धीरे धीरे कई राज्यों में सरकार बनाकर विपक्ष को लगभग निष्क्रिय कर दिया था और देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी के नाम का डंका बजने लगा था। आलम यह था कि मौजूदा दौर के नेताओं में ऐसा कोई नाम नजर नहीं आता था जो मोदी का विकल्प बन सके या उन्हें हराने का मादा रख सके। राज्य दर राज्य मोदी की जीत का रथ लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे ही मोदी अपनी जीत का ये रथ लेकर बंगाल पहुंचे तो उनका सामना उस महिला से हुआ जिसकी पूरी जिंदगी ही लड़ने भिड़ने और संघर्ष करते हुए निकली हो। ममता बनर्जी ने मोदी और उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में ऐसी पटखनी दी जिसके बारे में भी कभी मोदी और शाह ने नहीं सोचा होगा। ममता बनर्जी की जीत इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि उन्होंने उस पार्टी को बंगाल में हराया है जिसने जीत के लिए सब कुछ झोंक दिया था। दरअसल दीदी को हराने के लिए भाजपा ने बड़ी मेहनत की थी और पार्टी के दिग्गज नेताओं की एक पूरी फौज ममता बनर्जी को हराने के लिए मैदान में उतर गई थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी फौज ममता बनर्जी को हराने के लिए मैदान में उतर गई थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेले ही इन सभी नेताओं से लड़ रही थी और आखिर अकेले ही इन सभी दिग्गजों पर भारी पड़ी। दरअसल ममता बनर्जी की पूरी जिंदगी ही संघर्ष में गुजरी है। कोलकाता में जन्मी ममता बनर्जी के जन्म के कुछ साल बाद ही पिता का साया उनके सर से उठ गया, जिसके चलते ममता बनर्जी ने अपनी मां के जिम्मेदारियों में हाथ बटाना शुरू किया। बचपन से ही जिम्मेदारियां उठाना उन्होंने सीख लिया था। ममता बनर्जी की शुरुआत कांग्रेस से भले ही हुई हो, जहां उन्होंने कई मंत्रालय संभाले हों, लेकिन जब उन्होंने खुद की पार्टी बनाकर बंगाल की सियासत में हलचल मचाई तो उन्होंने न केवल 3 बार बंगाल में सरकार बनाई बल्कि राष्ट्रीय पटल पर मजबूत उपस्थिति दर्ज की। और अब जब पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने देश के अंदर राजनीति में नए समीकरणों की पटकथा लिख दी है, तब मोदी के विकल्प के तौर पर दीदी को भी देखा जाने लगा है। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत से यह संदेश गया है कि भाजपा के मोदी शाह के करिश्मे को ध्वस्त किया जा सकता है। हालांकि बंगाल की इस जीत में काफी पहले से ही ममता इकलौती विपक्षी नेता हैं जो तमाम अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देती रही हैं। दरअसल 2024 के लिए ममता बनर्जी को विपक्ष के नेता के तौर पर देखे जाने के पीछे हाल फिलहाल में घटी कई घटनाएं हैं, जिनमें कई नेताओं के रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर बंगाल में प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी की तरफ से शरद पवार से मिलना हो या इस जीत के बाद टीएमसी का बंगाल के अलावा पूरे देश में पार्टी का विस्तार करने की योजना पर तेजी से काम करने का फैसला लेने की बात हो। ये सभी इस ओर इशारा करती हैं कि न केवल ममता बनर्जी खुद को विपक्ष का नेता बनाने की तैयारी में है, बल्कि दूसरी पार्टियां भी ये समझने लगी हैं कि 2024 में मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना है तो ममता बनर्जी को ही आगे लाना होगा। इसकी एक वजह यह भी है कि चुनाव दर चुनाव मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खासकर राहुल की चुनावी असफलताओं ने भी विपक्ष को कमजोर कर दिया है। जबकि शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती किसी क्षेत्रीय नेता की ही तरह अपने राज्यों में उलझे रहे, लेकिन ममता बनर्जी एक बड़े नेता के तौर पर उभरकर सामने आई है। लेकिन ये अभी भविष्य की गर्त में है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस समेत दूसरे दलों को स्वीकार होंगी, क्योंकि अगर एक बार ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री ले ली तो कांग्रेस का भविष्य और भी अंधकारमय हो जाएगा, जो पहले से ही वापसी के लिए हाथ पैर मार रही है।